आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रहों की प्रकृति, यानी कि ग्रहों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। जैसे हम बोलते हैं इसका नेचर किस प्रकार का है, किसी भी व्यक्ति का हम नेचर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका नेचर जो है इस प्रकार का है। तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ग्रहों का नेचर सामान्यतः किस प्रकार का होता है। तो सर्वप्रथम हम अगर बात करें ग्रहों के राजा की, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं सूर्य की, तो सूर्य की जो प्रकृति होती है, सूर्य आता है उग्र प्रकृति का, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि गुस्से वाला या फिर एक प्रकार से क्रोधित जिसको हम बोलते हैं, तो उस प्रकार का व्यक्तित्व, उस प्रकार का जो है सूर्य का नेचर होता है कहीं पर भी। और इसका प्रभाव कुंडली में जहाँ पे सूर्य उपस्थित है, सपोज कुंडली में जो है सूर्य आपके उपस्थित है केंद्र में, यहाँ पे केंद्र में आपके सपोज सूर्य उपस्थित है, और जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे अगर सूर्य उपस्थित है केंद्र में, यहाँ पे सपोज लग्न में ही सूर्य उपस्थित है अगर, तो लग्न में अगर सूर्य उपस्थित है आपका, तो यहाँ पे जो सूर्य का व्यक्तित्व होगा, आपके स्वभाव में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या फिर जो जिसका भी संबंध आपका जिस भी भाव में सूर्य बैठा है, उस भाव में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि उससे संबंधित जो आपका कार्य है, जो आपका जो व्यवहार है, उससे संबंधित किस प्रकार का रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा का जो प्रकृति होती है, तो ये चंद्रमा का जो नेचर होता है, ये सौम्य नेचर होता है, यानी कि एक प्रकार से शांत नेचर होता है चंद्रमा का। तो कई बार आप देखोगे, सपोज मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, लग्न अपनी आपकी कुंडली में जो है लग्न में चंद्रमा बैठा है, तो उनके व्यक्तित्व में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उनका जो स्वभाव है, उनका जो माहौल है, उनका एक प्रकार से जैसे हम ऑरा बोलते हैं, तो एक शांत व्यक्तित्व या फिर शांत व्यक्ति के रूप में आपको देखने को मिलेगा उनका व्यक्तित्व। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली होती है। या फिर अगर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा है, तो उस भाव से संबंधित जो उनका कार्य है, जो उनका नेचर है, तो वो आपको जो है शांत देखने को मिलेगा। या फिर उस ग्रह से संबंधित, मैंने यहाँ पे चंद्रमा का उदाहरण लिया है, तो उस प्रकार का देखने को मिलेगा। मंगल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मंगल की जो प्रकृति होती है, तो ये होता है उग्र स्वभाव का, उग्र प्रकृति जो है मंगल की मानी जाती है। और लग्न का ही मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अगर लग्न में मंगल आपके उपस्थित है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, उत्साह तो रहेगा आपके अंदर, लेकिन एक जो उग्र प्रवृत्ति होती है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अपने व्यक्तित्व में। साथ ही मंगल किसी और भाव में भी है, तो उस भाव से संबंधित जो आपको व्यवहार देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार का देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें बुध की, तो बुध को जो है माना जाता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सूर्य और मंगल जो भी यहाँ पे उग्र आते हैं, तो यहाँ पे इनको क्रूर भी माना जाता है, यानी कि गुस्से वाला। एक आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा, क्रूर, तो एक प्रकार से गुस्से वाला उनको माना जाता है। और ये चीज़ें जो है अधिक देखी जाती हैं जिस भी आपके कुंडली में, जिस भी भाव में जो है ये ग्रह बैठे हों, उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगे। बुध की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो बुध की जो प्रकृति होती है, तो ये वैसे जो है शुभ ग्रह के रूप में इसको माना जाता है। बुध को जो है शुभ के रूप में माना जाता है, यानी कि ये जिस भाव में आपके बैठेगा, उससे संबंधित बढ़िया कार्य ये आपके करवा के देगा, और उस भाव में आपको ये चीज़ें अधिक देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त भाव में किस ग्रह की दृष्टि है और कौन से ग्रह
और उपस्थित है उनका भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर कोई ग्रह किसी भाव में उपस्थित है तो उसका अपना प्रभाव रहता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बृहस्पति गुरु की। बृहस्पति का जो नेचर होता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह को भी शुभ ग्रह के रूप में माना जाता है। तो बृहस्पति जहाँ पे भी आपका बैठा है तो उससे संबंधित आप कार्य देखोगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छा कार्य देखने को मिलेगा उसमें। बशर्ते एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली होगी कि आपका जो ग्रह है वो पीड़ित ना हो, या किसी दूसरे ग्रह की आप उन पे दृष्टि ना हो, किसी ऐसे ग्रह की जिससे उनको परेशानी हो। मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या है, किस ग्रह की है। और शुक्र की यहाँ पे बात कर लेते हैं। शुक्र को भी यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह के रूप में माना जाता है। तो वही शुक्र आपके किसी भाव में बैठा है तो उससे संबंधित आपके कार्य जो है अच्छे कार्य आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो है शुक्र को जो है शुभ ग्रह के रूप में माना जाता है। और वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें शनि की, शनि जो है पाप ग्रह के रूप में शनि को माना जाता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जिस भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं उस भाव से संबंध, या फिर जैसे अगर यहाँ पे सपोज हम मानते हैं लग्न में शनि है, तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि उनके व्यवहार में आपको एक जिसको हम बोलते हैं खटास, या फिर एक बोलते हैं कि जिनका नेचर जो होता है एक मतलब एक प्रवृत्ति उनकी इस प्रकार की हो जाती है कि जो सामने वाले को स्वीकार नहीं होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो शनि का जो मतलब इसका आप साधारण सा अर्थ समझ सकते हैं कि जो ग्रह जो है जिस प्रकार का नेचर बनाता है उसके जहाँ पे वो बैठेगा जिस भाव में, सपोज मैंने लग्न की बात की, सपोज हम यहाँ पे भाग्य स्थान की बात करते हैं या फिर जो है आपके चतुर्थ भाव की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ और नोटिस आप करोगे, ध्यान देने वाली बात है कि बाकी ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार से उन पर पड़ रही है और उनका जो है किस प्रकार से संबंध है, दृष्टि संबंध। राहु की अगर हम बात करें तो राहु आता है पाप ग्रह के अंतर्गत। राहु भी पाप ग्रह के अंतर्गत आता है। इसका भी स्वभाव आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। किसी के फल में किसी जो है अगर किसी भाव में बैठा है, पीड़ित अवस्था में है, या फिर किसी ग्रह के साथ बल उसको प्राप्त होता है तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। और केतु की यहाँ पे बात करें, वो केतु भी जो है पाप ग्रह के रूप में माना जाता है। इसको क्रूर भी कहते हैं और क्रूर भी इन दोनों ग्रहों को कहा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा था कि जैसे सपोज कोई ग्रह आपका लग्न में बैठा है और लग्न में बैठ के किसी ग्रह पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि जो ग्रह है पाप ग्रह में से कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो जो है अपना फल देने में थोड़ा उसको विलम्ब होगा, या फिर उसका जो है उससे संबंधित फल आपको विलम्ब से प्राप्त होगा। वहीं अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पे पड़ रही है तो इसका फल आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ग्रहों का नेचर कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।